इलाहाबाद जनपद में हमारे अशोक भाई 1 महीने से यह प्रचार कर रहे हैं। सतयुग प्रारंभ हो गया है, तो सतयुग कैसे प्रारंभ हुआ इस पर हम चर्चा करेंगे। और एक बात ये और है, विश्व ज्ञान और विज्ञान के विकास, विश्व ज्ञान और विज्ञान के विकास, तो विश्व में ज्ञान विज्ञान की समीक्षा सत्यवाणी में होगी। तो इसकी चर्चा इलाहाबाद में अवश्य होनी चाहिए। तो भैया आप देखिए, आप खोले और देखिए सतयुग प्रारंभ कैसे हुआ। जब चंद्रवली को डर लगा कि हमसे भी सत्य छूट न जाए, सत्य हमसे भी न छूट जाए, क्योंकि दुनिया के आगे और कठिन से कठिन दुखों से निजात पाने वाले बहुत से दुखिया जब से पाए तो सत्य छोड़ चुके, अब फिर मुझे आया तो फिर आए। तो चंद्रवली की इच्छा थी कि हमसे सत्य ना छूटे, ये उनकी इच्छा थी। तो सत्य से चंद्रवली कहे, ये सत्य हमें छोड़ न देना। तो सुंदर मुनि की आही नीति स्वार्थ राग करे सब लीजिए। इस स्वार्थी संसार में कोई किसी का नहीं। उर्दू में कहा गया है, मतलब की एक दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है, दगा देते हैं वही चीज पर भरोसा होता है। ऐसे संसार में कोई किसी का कौन प्रश्न देगा कोई ठीक नहीं। यही डर चंद्रवली को लगा और चंद्रवली का हे सत्य हमें छोड़ न देना। तो हमारे मुस्लिम निकला चंद्रवली, तुम तो सत्य को छोड़ देते कि तुम, क्योंकि तुम मुसीबत में शादी संसार में हो। द्वापर देता करने से जब जब जन्मे तब तक मुसीबत सहे रोम रोम तुम्हारा रह गया। तुम सत्य को छोड़ देते, लेकिन जाओ अब तुम्हें सत्य कभी नहीं छोड़ेगा, और जहाँ चाहोगे तहाँ हम तुम्हें सरल खड़ा दिखाई देंगे और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति सत्य सतयुग प्रारंभ से करेगा। तो सतयुग प्रारंभ करने के लिए इस धरती को मृत्यु रूप बनाने वाला कौन है? देवताओं में देवादिदेव महादेव है। देवताओं में इस धरती को मृत्यु रूप बनाने वाला देवादिदेव महादेव है। तो सत्य पहले महादेव से कहा, अब तुम ये धरती छोड़ के चले जाओ, अब यह धरती सत्य की धरती है, सत्य पे लिखी है। तो इसे मृत्यु रूप बनाने की जितनी मनसा जी कर चुके, अब सत्य युग प्रारंभ हो गया है, सत्य धरती पे आ गया है। तो यहाँ से चले जाओ, अब यह धरती मृत्यु रूप नहीं जीवन रूप में बनेगा। इच्छा की पूर्ति होगी संसार के वालों पर। तो सत्य चंद्रवली की इच्छा की पूर्ति के लिए कहा, एक सत्य का भेदाभेद करो, झंडा गाड़ो। तो विश्व में यह हमेशा ध्यान बात है
यह देश विश्व एक अध्यात्मवाद देश है। विश्व इसे अध्यात्मवाद देश के नाम जानता है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया या तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर का नाम है। यह नाम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर और गुरुद्वारा का कहना है। देश तो यह जानता है। सत्य ध्वजारोहण विश्व की धरती पे प्रथम हुआ और विश्व में 22 अक्टूबर 93 को सत्य ध्वजारोहण हुआ। सत्य प्रारंभ की शुरुआत हुई। विश्व में सत्य अवसान घोषित हुआ। सत्य की पूजा शुरू हुई। यही से सत्य प्रारंभ। और सर्वोदय की इच्छा संसार के दुखिया को सत्य मिले तो भाई शंकर को धरती छोड़ के चला गया। तभी शंकर के प्रेत जो औरत होता है मर्द सपने में सबके पास आता है। कहीं सांड बन के आएगा, औरत है तो मर्द बन के आएगा, मर्द है तो औरत बन के आएगा। तो देखिए भैया जब आश्रम भरते हैं तो शंकर की ये क्रियाकलाप समाप्त हो जाता है। आंसू की निष्ठ होते तो शंकर को गया। अब बचा कौन धरती पर जो संसार को सत्य पहुंचा दे? वह धरती में कौन है? तो भाई वाद का अनुवाद, वाद का अनुवाद। हम 4 बात का नाम ले रहे हैं। जान लीजिए 4 बात क्या क्या है। साम्राज्यवाद, साम्यवाद, संप्रदायवाद और आज है पूंजीवाद। दिखाई दे रहा है? अरे आज पूंजीवाद दिखाई दे रहा है। पैसे भी पूछे ना भाई बाप को, पैसा हो अगर पास तो दुल्हा बने 80 बरस का बुढ़ा, 12 बरस की लड़की आधी रात को। पूरी बात है, ये बात है। अरे पूरी बात में कौन नहीं लिखा? देवता भी क्या, देवी भी गई, धरती भी क्या, आसमान भी क्या, पानी भी क्या, हवा भी क्या, अग्नि भी क्या, क्या नहीं लिखा? बोलो, ये है पूरी बात। तो सत्य संसार को सत्य पहुंचाने के लिए 2 महाशक्ति को चुना, जिसे चंद्रवली नहीं जानता था। धरती पे 2 महाशक्ति कौन है? उसका नाम सुनिए। एक महाशक्ति साम्यवाद रसिया है, एक महाशक्ति साम्यवाद रसिया है और दूसरा महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका। 22 देश में साम्यवाद कम्युनिस्ट की सरकार संचालित है और 80 देश में महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका की सरकार चलती है। वो साम्राज्यवाद है जिसका राज्य में सूर्य से नहीं होता, उसे साम्राज्यवाद महाशक्ति कहा जाता है जिसके राज्य में सूर्य का से न हो। तो 22 अक्टूबर 1993 को विश्व की धरती में प्रथम सत्य ध्वजारोहण हुआ और नवंबर 93 में आप लोग नाम सुने हैं DLW बनारस है, जो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य प्रतिष्ठान है। तो नवंबर 93 में सत्य यह विक्रम पर बैठकर चंद्रवली की इच्छा की पूर्ति के लिए विक्रम को रथ बनाया और ऊर्जा का बहुत बड़ा
स्पीकर लगाया। अब विक्रम पर खड़ा होके जैसे आप चौकी पे खड़ा होके कह रहा है, वैसे विक्रम के ऊपर खड़ा होके कहा। वह बात ध्यान से सुन लीजिए भाई। और जो आप जानते हो, देखे भी है, कुछ लोग देखे भी, और हमारे भाई साहब कैसी है। तो DLW के मैदान में सत्य पहुंचा और कहा, रसिया के KGB तुम DLW के प्रांगण में विद्यमान हो, सत्य अच्छी तरह जानता है। जाओ महाशक्ति साम्यवाद रसिया के राष्ट्राध्यक्ष एतसेन गोर्बाचेव से कह दो, विश्व अध्यात्मवाद देश से सत्य ने ललकारा है, साम्यवाद का वारा न्यारा है। रसिया को ललकारने वाला 60 देश इस्लाम नहीं था। 60 देश इस्लाम में एकजुट होकर रसिया को नहीं ललकारा, और सत्य रसिया के राष्ट्राध्यक्ष को ललकारा। और इस बात के साथ वारा न्यारा है, लड़ नहीं सकते सत्य से, तुम मिट जाओगे। विश्व अध्यात्मवाद देश से सत्य ने ललकारा है, साम्यवाद का वारा न्यारा है। तत्पश्चात DLW के मैदान से सत्य कहा, अमेरिका के CIA हमारी आवाज, सत्य की आवाज इस समय अमेरिका भी सुन रहा है। आज जो हम चौकी पे खड़ा होकर आवाज दे रहे हैं, यह आवाज अमेरिका सुन रहा है। और यहाँ जो भी सत्योद्योग दर्शन मानव मिलन हुआ है, ये पूरे जिले में परमिशन प्राप्त है। जिला तो जा नहीं रहा। तो सत्य कहा, महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के CIA तुम DLW के प्रांगण में विद्यमान हो, हम सत्य अच्छी तरह जानता है। DLW अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य प्रतिष्ठान है, सत्य जानता है। जाओ महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन से कह दो, विश्व अध्यात्मवाद देश से सत्य ने ललकारा है, साम्राज्यवाद का वारा न्यारा है। अमेरिका का CIA जब सत्य की रिपोर्ट बिल क्लिंटन को दिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को दिया, तो जब बिल क्लिंटन को CIA की रिपोर्ट मिली तो चौंक गया। हमको ललकारने वाला दुनिया का कोई देश नहीं है, हमको ललकारने वाला विश्व का कोई देश नहीं है, क्योंकि हमारा राज्य साम्राज्यवाद अमेरिका का राज्य इतना बड़ा है कि उसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। दुनिया का कोई देश ललकारने वाला नहीं है। फिर ये कौन है जो सत्य है? कौन है जो महाशक्ति को कह रहा है मारा न्यारा है, हमारे पास एक से एक परमाणु अस्त्र है, हम जिस देश को चाहेंगे जब चाहेंगे एक बम मार के मिटा सकते हैं। हमारे पास साम्राज्यवाद के पास वो पावर है। कौन है जो ललकारा? CIA का रिपोर्ट कहा सत्य ललकारा। चौंक गया और तुरंत इसी देश में, यह भगवानों का देश है। भारत किसका देश है? भगवान।
तो सर्वधर्म धर्म सम्मेलन करवाया। महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन सारे धर्मावलंबियों से कहा, यूनियन ऑफ इंडिया धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें दुनिया का सभी धर्म पलता है। तुम सब लोग धर्मावलंबी यूनियन ऑफ इंडिया की धरती पे धर्म सम्मेलन करो और हमको बताओ सत्य कौन देख पाया। तो धर्म सम्मेलन हुआ। धर्म सम्मेलन में जीव ब्रह्म के ज्ञाता प्रोफेसर राम कुमार त्रिपाठी को भी आमंत्रित किया गया। तुम भी आओ, क्योंकि नौजवानों को तुम जीव ब्रह्म का ज्ञान बढ़ाते हो। तुम भी आओ। एक स्वर से आवाज उठी, सारे धर्मावलंबियों का एक आवाज आई, सत्य को विश्व का हर देश खोज रहा है, अभी किसी देश को मिला। एक स्वर से आवाज आई, सत्य को विश्व का हर देश खोज रहा है, अभी विश्व का कोई देश सत्य को पाया नहीं है। अमेरिका ने कहा 3 महीने का मौका देते हैं, 3 महीना में सत्य खोज के बताओ। 3 महीने के बाद जवाब मिला, 3 महीने के बाद जवाब मिला, सत्य बड़ा कड़वा है, सत्य बड़ा कठिन है, सत्य तलवार की धार है, सत्य बड़ा मुश्किल है। तो अमेरिका ने कहा बकवास बंद करो, यस नो करो। मिला या नहीं? नहीं। तब बिल क्लिंटन के तरफ से, अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की तरफ से समाचार पत्रों में आया, विश्व विश्वास पे चलता है, देखकर नहीं। तो विश्व की धरती पर काशी, बनारस, वाराणसी, वाराणसी के पूर्वाग्राम से सत्य सम्मेलन किया। प्रथम सत्य सम्मेलन 22 अक्टूबर 1994 को हुआ। विश्व के मानव आमंत्रित है। राष्ट्राध्यक्ष जहां तक तेरा राज्य है, तो खबर कर दे कि विश्व की धरती पे सत्य मानव सम्मेलन कर रहा है और विश्व के मानव को बुलाया है। जहां तक भगवानों का राज है वहां तक सूचना दे दो। उसकी चिट्ठी भेजा, हवाई पत्र 3 को 17। तत्पश्चात दूसरी चिट्ठी महाशक्ति साम्यवाद रसिया के राष्ट्राध्यक्ष एकात्रेय गोर्बाचेव को भेजा। जहां तक साम्यवाद की सरकार बनी हुई है और विश्व में जितनी भी सरकारें कम्युनिस्ट की है, सभी जगह सूचना भेज दो। धरती पर सत्य सम्मेलन सत्य द्वारा किया जा रहा है प्रथम, और विश्व के मानव को सत्य आमंत्रित किया। दूसरी चिट्ठी सत्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन को दिया। तीसरी चिट्ठी हवाई पत्र रजिस्टर्ड अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, तुम्हारा राज विश्व के 80 देश में चल रहा है। संसार के 80 देश में अमेरिका का राज चल रहा है। इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा। हाँ, तुम भी 80 देश को खबर कर दो कि विश्व की धरती पे प्रथम सत्य सम्मेलन कथित भारत हिंदुस्तान इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यात्मवादी नगर काशी, बनारस, वाराणसी, वाराणसी के शिवपुरवा ग्राम में होगा। विश्व के मानव को सत्य आमंत्रित किया है, सूचना दे दो।
तत्पश्चात 22 अक्टूबर 94 को विश्व की धरती पर प्रथम सत्य सम्मेलन हुआ। सतयुग प्रारंभ हो रहा है। देखो, सत्य सम्मेलन के जरिए और दुनिया पे राज्य करने वाला साम्राज्यवाद सत्य के सामने तुरंत नतमस्तक हो गया। जब सत्य जवाब दिया, सत्य देख कर चलता है विश्वास पर नहीं। बता, अंधा लड़ेगा आंख वाले से? अब आपके देश की सीबीआई, नाम सुने हैं आप लोग? सीबीआई सीआईडी है आपके देश में, नाम सुने हैं आप लोग? आपके देश में राय एक सीआईडी है, लेकिन देखे और जाने राव वालों की ऑफिस वाराणसी जनपद के महमूदगंज में है। सीबीआई की ऑफिस कहाँ है भैया, ये अपना पता लगा। प्रथम सत्य सम्मेलन में सीबीआई, राव वाले, केजीबी वाले, अमेरिका का सीआईए सब डटे थे। सत्यवाणी प्रसारित होगी, विश्व की धरती पे सत्यवाणी प्रसारित करेगा। कैसे, क्या क्या कहेगा, सब डटे। सत्यवाणी में राम को क्रूर राजा कहा। आर्यों के राजा राज्य भारत में राम राजा को क्रूर कहा। इससे जैसा क्रूर राजा राज भारत में कोई पैदा नहीं हुआ। उसको हम कथा के नहीं सुनाए, क्योंकि अमेरिका कथा नहीं सुनता, वो तो यश नो सुनता है। राम के क्रूरता का परिचय बस इतना काफी है। शूद्र गवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़ने के अधिक नारी। क्या कौशल्या के पेट से नहीं था राम? क्या किसी के माँ के पेट के बगैर बच्चा होता है? नारी का थाल खींच करके ढोल बना के बजावे कोई ऐसा राजा पैदा हुआ, कोई ऐसा बेटा पैदा हुआ? इससे क्रूर राजा कोई धरती पे राजा राज भारत में आया नहीं। इसके बाद सत्य देवाधिदेव महादेव शंकर से पूछा, बताओ। तो तू क्या बताएगा? तो ते मर के पत्थर हो गया है, न डोलेगा, न बोलेगा, न हिलेगा। अब मैं जगत गुरु शंकराचार्य से पूछता हूँ। किसे पूछता हूँ? जगत गुरु शंकराचार्य से पूछता हूँ, तुम बताओ। तो तुम क्या बताओगे? शंकर की पूजा कब से हो रही है? जब से तुम लोग सृष्टि रचना में गायत्री का इतिहास रखे हो। गायत्री के पास 3 बच्चा पैदा हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। 3 नारी के पुत्र 3 भाव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर नाम। तब ब्रह्मा पूछल महतारी, के तोर पुरुष के कर तू नारी। तो हम तुम हम और न कोई, तू ही पुरुष में तोरी जोई। तो बाप पूछ की एक नारी एक माँ दिया, ऐसा पूत सपूत न देखा, बापे चीने धाय। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों बाप का पता लगा के मर के चले गए। पाए नहीं कि हमारा बाप कौन था। माँ को तो जानते हैं कि गायत्री थी। तो तुम क्या बताओगे शंकराचार्य? अगर बताना होता तो 2 लाख वर्ष से तुमने शंकर की पूजा में नहीं बताया, तो आज भी नहीं बताएगा। अब मैं यूनियन ऑफ इंडिया से पूछता हूँ। किससे पूछता हूँ? ये नया नाम है। ये देश का चौथा नाम है यूनियन ऑफ इंडिया। सुन लीजिए यार, भारतीय हिंदुस्तान इंडिया बना दिया। ये देश का चौथा नाम है यूनियन ऑफ
इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया बता माघ पूर्णिमा के दिन हर साल माघ का महीना आता है, ये सभी जानते हैं। माघ का मेला भी लगता है, ये भी सब सुनते मानते जानते हैं, लेकिन आंख नहीं है, देखते नहीं है कि माघ पूर्णिमा के दिन होता क्या है। तो सत्य कहता है आंखें खोलो, ऐ मेरे भाई मानो, सत्य भाई का के तुम्हें बुला रहा है। आंखें खोलो, आंख ले लो सत्य से, देख कर चलो होता क्या है माघ पूर्णिमा के दिन। आंख से देखो, आंखें खोलो। आज हम तुम्हें दिखा रहे हैं माघ पूर्णिमा के दिन क्या होता है। शंकर भगवान के नाम पर शंकराचार्य शंकर का 4 मंदिर है। भारत की धरती पे 4 दिशा में 4 मंदिर है, और एक मंदिर पर 9 वर्ष से लेके 11 वर्ष की कन्या 3000 हर साल एक मंदिर पे दान में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? लड़की का दान है, कन्यादान तो होगा करे ना, कुछ ब्याह शादी होला का? हाँ, माई बाबू का बोझ लड़की कन्यादान दे दे, देने वाले का पैरों धो के पी लेते तो ज्यादा अच्छा हो। बोलते क्या है? तो 9 वर्ष की कन्या 3000 एक मंदिर पे दान ली जाती है, और 4 मंदिर में कितना हुआ? 12,000। 9 वर्ष की बच्ची 12,000 हर साल माघ पूर्णिमा के दिन, ये 2 लाख वर्ष से लिए। बताओ यूनियन ऑफ इंडिया ये बच्चियों का क्या किया गया? ये जो 9 वर्ष की कन्या 12,000 हर साल लेते हैं, ये जगत गुरु में कंठी पहला माता पिता को बेटी दान में इन बेटियों का क्या होता है? कर खुलासा। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने खुलासा किया, पुणे के शंकराचार्य केशवानंद गिरफ्तार किए गए। प्रथम सत्य सम्मेलन के बाद पुरी के शंकराचार्य जगत गुरु केशवानंद गिरफ्तार किए गए। 108 बलात्कार में 9 वर्ष बच्ची के साथ शंकराचार्य बलात्कार किया, और बच्ची जब मर गई तो अपने आश्रम में गाड़ दिया। और माँ बाप जब गए गुरु का दर्शन करने, पूछे गुरु जी लड़कियां आए देखा तो कहा बच्चा वो तर गई, स्वर्ग गई, गुरु के चरण आए अमृत हो, देह स्वर्ग पहुंचा। ये पूजा है, यही पूजा है भैया। पूजा देखा था, अपराध देखा था। बाहरी धर्म के लोग अरे यार हिंदू बन गए, कन्या को दान में दे दिए, और बेचारी अधर जिंदगी मरी है। आप लोग को सोचना चाहिए। तो पकड़ा गया। अब 95 में याद है हवाला कांड आया इस देश में। हवाला कांड में इस देश के जितने भी पार्टी वाले नेता थे, सबको घोटालेबाज घोषित किया, सब पर छापा मारा। डॉक्टर पकड़ा गया, लॉयर पकड़ा गया, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े गए, साधु पकड़े गए, मुल्ला पकड़े गए, पंडित पकड़ा गया, पुजारी पकड़ा गया, पोप पकड़ा गया। तो ये दिखाई दे रहा है ये सब दुराचारी है। इनसे अपने बच्चियों को बचाओ। ये है सतयुग प्रारंभ। द्वितीय सत्सम्मेलन 95 में छापेमारी का काम हुआ, और अमेरिका ह्यूमन राइट बनाया। क्या बनाया? विश्व मानवाधिकार। विश्व का मानवाधिकार दुनिया के किसी देश में जाएगा, कोई देश रोक नहीं लगाएगा। आपके देश में मानवाधिकार चल रहा है, देख रहे हो, लेकिन आप लोग हैं कि अपने आंखें को खोलकर मानव नहीं कह पा रहे हैं, वही कह रहे हैं जो कभी नहीं कहना चाहिए।
हिंदू क्या कहते हैं? हिंदू। इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदू मुंह से कहा गया, कान से सुना गया, क्या अर्थ बनता है? हम दो हिंदू। हिंदू का अर्थ है राजा और बादशाह। हम दो हिंदू, शॉर्टकट हिंदू, राजा और बादशाह। देश का नाम हिंदुस्तान। जब आर्य बादशाह से हारा तो दोनों में शादी ब्याह हुआ, समझौता हुआ, तो नाम रखा गया हिंदू मुसलमान। और देश का नाम रखा गया हिंदुस्तान। और हम लोग को भाषा दी गई हिंदी। क्या दी गई? हिंदी का मतलब क्या हुआ? राजा ने किया ही और बादशाह ने किया दी। मंदिर के सामने हम कटोरा फैला के बैठे दी भगवान, और मस्जिद के आगे चादर सड़क पे फैला के कहते दे दाता अल्लाह के नाम। ही और दी, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं। बढ़िया भाषा, पता लगाओ। जब यह भाषा हिंदी हम लोग की नहीं थी तो कौन सी भाषा थी? पूछो ज्ञानियों से, पूछो ग्रंथकारों से, पूछो विद्वानों से कि जब यार और मुगल इस देश में राजा नहीं आए थे तब हमारे देश की भाषा क्या थी? अंग्रेजी कब आई? जब अंग्रेज आया तब। एक तरह भाई सत्य का सतयुग प्रारंभ हुआ और आपको बचाने के लिए सीटीबीटी अमेरिका लागू किया। क्या लागू किया? सीटीबीटी। दुनिया का कोई देश परमाणु अस्त्र नहीं बनाएगा। और जितने भी गुरु अमेरिका में थे सबको अपने देश से निकाल दिया। जब उसने देखा, गुरुओं का खून लिया। क्या लिया? गुरुओं का खून लिया, टेस्ट किया तो एड्स निकला। जब एड्स निकला तब उसने गुरुओं को कहा, साले हम तो समझे थे तुम महान हो, लेकिन तुम तो शैतान हो, साले सब एड्स के रोगी हो, तुम जल्दी इस देश को खाली करो, चले जाओ हिंदुस्तान, भारत, वहाँ दीन ही बहुत पड़े हैं, वहीं पे एड्स फैलाओ, हमारे देश में अब तुम्हें नहीं दिया नहीं जाए। इस तरह पूरा वाला गुरु, बालेश्वर गुरु, जितने गुरु है, रजनीश गुरु, सब गुरु इसी देश में आए, नहीं तो आगे बढ़े। और आप लोग है कि बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बम बोल। ये गाने में कब कहा ना? जब कुछ नहीं रह जाए तब तुम कहा एक बम बोल। और तू लोग सड़क पर नंगा पैर हो के कह रहे बम बोल, बम बोल। तो मत बम बोला, सत्य भट के सुखी रहा। और भाई सतयुग प्रारंभ सुन रहे हैं आप लोग। और सत्य भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का खुलासा किया, अमेरिका को बताया। 52 कानून लगा के आर्यों ने दास बनाया और 150 कानून लगा के मुगलों ने हमको गुलाम बनाया। 250 कानून अंग्रेजों ने लगा के हमको गोली से भूनकर भेड़ बनाया। और यूनियन ऑफ इंडिया, यह सरकार 1800 कानून लगा के हमको जानवर गरीब बनाया। न दास की सुनवाई, न गुलाम की सुनवाई, न भेड़ की सुनवाई, न आज गरीब की सुनवाई। राजा के राज में धरती राजा की थी, प्रजा की नहीं। बादशाह के राज में धरती बादशाह की थी, गुलाम की नहीं। अंग्रेजों के राज में लैंड, जमीन अंग्रेजों की थी, भेड़ की नहीं। आज के राज्य में, यूनियन ऑफ इंडिया के राज्य में धरती सरकार की है, हमारी आपकी नहीं। 2,08,000 वर्ष से हम लोग धरती विहीन चल रहे हैं। आज भी हमको धरती पे रहने का हक नहीं मिला। मिला क्या?
नंगा घिरा के लाओ। वह नारी धन्य है विधवा जिसे आप लोग मुंह देखना पाप समझते हैं, वह नारी चीख के कही, हेमंत राज मंत्री शर्मा बता विश्व पुरुष प्रधान नारी नरक की खंड। और बाबा साहेब के उस संविधान का विरोध किया जिस संविधान में नंगा गिरफ्तार करके लाने का कानून था। क्या तुम लोग का कर्तव्य नहीं बनता? ऐसे कानून को हटावे हम लोग जिसमें नंगा घिरला के ले जाके दिखाओ। तो 1800 कानून में हम नंगा घिराए जाएंगे, हमारी कोई सुनवाई 24 घंटा में ये सरकार जब चाहेगी तब हमको ले जाएगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं। अब भैया भारत हिंदुस्तान इंडिया ऑफ इंडिया का व्यथा तो हम आपको बताए, सतयुग कैसे प्रारंभ हुआ और अमेरिका के सामने सहज में जब उसने वर्ल्ड ह्यूमन कमीशन जनेवा बनाया, विश्व मानवाधिकार को बचाने की बात किया, तो सत्य सहज में भारत हिंदुस्तान इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया का व्यथा सुनाया, मानव पर क्या किया जा रहा है। ऐसे में तुम्हारा मानवाधिकार कितना कारगर है।